खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। दमोह से सामने आई एक सनसनीखेज घटना में चलती बस से छलांग लगाने वाली स्कूली छात्राओं के मामले में बड़ा अपडेट है। जब पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एग्जाम से वंचित रही छात्राओं को फिर एग्जाम दिलाने कलेक्टर ने पहल की है। दरअसल सुबह एक यात्री बस में 2 स्कूली छात्राओं के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के बाद दोनों ने चलती बस से छलांग लगा दी थी। इस मामले ने सनसनी फैलाई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस को जब्त किया है। वहीं बस ड्राइवर, कंडक्टर सहित 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये बस कुंभ मेले के लिए बुक की गई थी और तीर्थयात्रियों को लेने जा रही थी। इस बीच ये छात्राएं इस बस में बैठ गईं और घटना घटित हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अनुसार चारों आरोपी गिरफ्त में हैं और जांच जारी है। इसके अलावा कलेक्टर सुधीर कोचर ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए बताया कि दोनों छात्राएं घायल अवस्था में थीं और डॉक्टर्स की विशेष निगरानी में हैं और उनको बेहतर इलाज दिया जा रहा है। वहीं दोनों एग्ज़ाम देने जा रही थी, लेकिन इस हादसे की वजह से उनकी परीक्षा प्रभावित हुई है। लिहाजा शिक्षा विभाग और सरकार को लिखा गया है ताकि उन्हें अलग से परीक्षा देने मिल जाए और उनका नुकसान न हो। हम दोनों अधरौटा से टौरी जा रहे थे, टौरी का सफ़र कर रहे थे। वहाँ पे हम लोगों के पेपर थे। उस बस हम लोगों ने रोकी क्योंकि पेपर था आज हम लोगों का। हम लोगों ने बस रोकी। बस में 4 लोग बस थे और कोई नहीं था। हम लोग पेपर जा रहे थे। वहाँ पे एक अंकल था, वो बहुत ज़्यादा घूर रहा था। घूरने के बाद फिर एक अंकल पीछे का दरवाज़ा बंद करने गया। हम लोगों ने पैसे भी दिए और उसने नहीं लिए। फिर इसीलिए हम लोग समझ गए थे कि ये कुछ ना कुछ हरकत तो करेंगे, इसलिए हम लोग आगे के गेट से कूद गए। बस में कितने लोग थे? कौन सी बस थी? शारदा निकेतन थी बस, और बस में 4 लोग थे। जो घटनाक्रम सामने आया है उसको लेकर क्या कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ की? देखिए, छात्राओं के द्वारा ये रिपोर्ट की गई थी कि वो एक बस जा रही थी। उस बस में वो स्कूल जाने के समय चढ़ गई थी। वो बस बाद में एक कुंभ जाने वाली बस थी। उस बस में एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, 2 लोग थे। रास्ते में बच्चियों को महसूस हुआ कि उनको घूर रहे हैं कुछ लोग, और उसमें पीछे का एक गेट किसी ने बंद किया, कंडक्टर किसी ने। तो उसके बाद बच्चियाँ आगे वाले दरवाजे से नीचे कूद गई थी। ये घटनाक्रम हुआ, हम लोग की जानकारी में जब हुआ, हम लोग उसमें खुद अस्पताल गया था। उसके बाद तत्काल हमने पूरे जिले की घेराबंदी की, उस बस को पकड़ा और उन 4 आदमियों को हम लोगों ने अपनी गिरफ्त में लिया है, हिरासत में लिया और अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर, ये 4 कौन हैं? इसमें एक ड्राइवर है, कंडक्टर, बाकी 2 उस गाँव के 2 लोग हैं। बाजू एक गाँव है, वहाँ के। सर, छात्राओं ने क्या बताया, किस तरीके से छेड़खानी? छात्राओं ने ये बताया कि हमको घूर रहे थे और पीछे का दरवाज़ा जब बंद किया तो उनको डाउट हुआ कि कुछ घटना हो सकती है। उसके बाद वो कूदी है। ये मेरे को उस समय बताया था। उस समय सभी के सामने बताया था अस्पताल में इस चीज़ को। सर, जब छात्राएं बस से कूदी तो आरोपी बस लेकर भागते रहे कि रुक गए थे क्या? ये इसकी जांच चल रही है। हम लोग ने बस जहाँ आगे से पकड़ी है, इन सब बिंदुओं पर हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं कि बस के अंदर क्या हुआ, बस के वहाँ। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्या घटना हुई, किस तरीके से हुआ, पूरे जांच में हमारे थाना प्रभारी लोग जांच कर रहे हैं। सर, कितने आरोपियों? 4 आरोपी हम लोगों की गिरफ्त में है। धाराएं सर क्या लगाएंगे? धाराएं इसमें जो लगती हैं, जो धाराएं इससे संबंधित, छेड़खानी से संबंधित, तो पॉक्सो एक्ट से संबंधित, नाबालिग बच्चियों को लेकर लगती है, वो सब लगाई है। घटना के समय बस में कितने लोग सवार? बस में 4 लोग थे उस समय। केवल 4 लोग? 4 लोग, क्योंकि बस कुंभ की बस थी जो बुकिंग में जा रही थी आगे से, तो उसमें ड्राइवर, कंडक्टर 2 लोग थे उसमें। कहाँ से बस जाने थी सर? बस शायद पन्ना से बुक हुई थी और यहाँ जा रही थी। सर, उनके एग्जाम थे, उसके लिए फिर सर आगे क्या रियायत दी जा रही है, क्या? ये बच्चियां नवजागृति स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्राएं हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि 9वीं कक्षा के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं,
पहली हमारी प्रायोरिटी थी कि वो बच्चियों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाए, तो लगातार डॉक्टरों की देखरेख में उनकी निगरानी चल रही है और वो पूरी तरह से स्टेबल हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसमें। अब हमारा ये था कि ये बच्चियां थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएं, अभी वो थोड़ी घबराई हुई थी दिन में, तो नॉर्मल हो जाएंगी। उसके बाद जो पेपर बचे हुए हैं उन पेपरों के लिए हम माध्यमिक शिक्षा मंडल से हम लोग ये बात अप्रोच कर रहे हैं और सरकार से भी हम अप्रोच कर रहे हैं कि इनको दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इनको किसी अलग विशेष दिन विशेष प्रकरण के रूप में जो है इनको परीक्षा देने की अनुमति दी जाए, और यदि उस परीक्षा में ये लिखने वगैरह की स्थिति में ना हो तो इनको सहायक लगाने की अनुमति भी दी जाए, और यदि ये बिल्कुल ही संभव ना हो तो फिर ऐसी स्थिति में फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम के अलावा दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। लेकिन हमारा पहला प्रयास ये होगा कि उनको प्रॉपरली अवसर मिल जाए। सर जिस बस में ये सब कुछ हुआ है सर, उस बस मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और इसमें पुलिस ने त्वरित रूप से FIR रजिस्टर की है और जो संदिग्ध हैं उनको गिरफ्तार भी किया है, और पुलिस पूरे प्रकरण की छानबीन कर रही है, और उस छानबीन से जो फिर तथ्य निकल करके आएंगे उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।